लाइट नहीं आई, क्या हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। पर यहाँ पर पूर्व क्षणों के जो कार्य हैं वे धीरे धीरे उसके तत्सदृश उसके अगले क्षण में दूसरा कार्य हो जाता है। अभी बिजली आ गई तो बहुत अच्छी बात है, इसी प्रकार दूसरा कार्य उदित हो जाता है। उन दोनों प्रकार के दोनों कार्य उदित होने से तुल्य प्रत्यय कहते हैं, उसको तुल्य प्रत्यय कहते हैं। उसी प्रकार पूर्वोत्तर क्षण तुल्य, पूर्वोत्तर क्षण के भीतर तुल्य, उसका ही अर्थ एक जैसा ही प्रत्यय होता है। उसी अवस्था के कारण एकाग्रता परिणाम उसका अर्थ होता है, एकाग्रता परिणाम होता है। इसका अर्थ ये होता है, कल के दिन मैंने ध्यान किया, कल के दिन ध्यान किया और आज भी ध्यान किया। कल के ध्यान में और आज के ध्यान में कोई फर्क है? फर्क लगता है? बिल्कुल फर्क लगेगा, फर्क लगता है। 100% आपको फर्क लगेगा। कल के ध्यान में और आज के ध्यान में 100% फर्क लगेगा। परंतु जैसे ही आपकी अवस्था एक जैसी रहती है, कल का ध्यान और आज के ध्यान में कुछ भी फर्क नहीं, तब वहां पर एकाग्रता परिणाम अवस्था होती है। एकाग्रता, तब वहां पर एकाग्र अवस्था, कुछ भी दूसरी अवस्था नहीं रहती, वहां पर एकाग्रता परिणाम अवस्था रहती है। उस चित्त के भीतर वहां पर वृत्तियों का परिणाम होता है। इंद्रियों के भीतर विषयों का संपर्क, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, इन प्रकार की तीनों कार्य होते हैं। उस प्रकार के कारण मनुष्य एकाकार नहीं हो सकता, मनुष्य एकाकार नहीं हो सकता है। उसी के भीतर अनंत प्रकार के कार्य, अनंत प्रकार के कार्य शांत बैठे हुए प्रत्यय और उत्तर क्षण में प्रत्यय, जो वहां पर अनंत प्रकार के लक्षण, अनंत प्रकार के जो लक्षण होते हैं, उसका अत्यंत चित्त के भीतर एकाग्रता परिणाम धीरे धीरे हमें उसे जुटाना पड़ता है। एकाग्रता परिणाम उसे जुटाना पड़ता है। अभ्यास धीरे धीरे दृढ़ होता है, धीरे धीरे अभ्यास दृढ़ होता है। उसी के भीतर अनंत प्रकार के चित्त प्रत्ययों का प्रवाह धीरे धीरे चलता है और उसी प्रकार तुल्य प्रत्ययों का अखंड प्रवाह जब तक दीर्घ काल पर नहीं दिखता है, वहां पर प्रत्ययाकार व्यतिरिक्त किसी भी प्रकार का स्फुरण न होता है। उसी का कारण संप्रजात समाधि होता है, संप्रजात समाधि होता है। असंप्रजात का मतलब होता है, असंप्रजात जो होता है सभी निर्बीज समाधि, अर्थात सविचार, सवितर्क, सानंद और सास्मिक समाधि। तब इस प्रकार की एकाग्रता अवस्था पक्व अवस्था होती है। जब तक हम एकाग्रता में नहीं पहुंचते तब तक हम उस साधन में बिल्कुल नहीं जा सकते, उस साधन में जा नहीं सकते। इसी कारण 13वें श्लोक में उन्होंने कहा है, एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणाम व्याख्याता। अर्थात जो भी प्रकार के त्रिविध परिणाम, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, 3 प्रकार के परिणाम, उसका 3 प्रकार के योगों के भीतर जो होते हैं, भूत, इंद्रिय और उसके भीतर धर्म लक्षण। भूत अर्थात पंच महाभूत, आप, तेज, वायु, आकाश और पृथ्वी। भूत का मतलब भूत नहीं समझना चाहिए, पंच महाभूत होते हैं, आप, तेज, वायु, आकाश और पृथ्वी, ये पंच महाभूत। और इंद्रिय और इसके भीतर धर्म का लक्षण, इस अवस्था के त्रिविध परिणाम उस व्याख्यात के भीतर वहां पर व्याख्यान हो जाते हैं, अर्थात उसका व्याख्यान हो जाता है। जब भूत, इंद्रिय और धर्म के लक्षण इन तीनों को इकट्ठा करते हैं, जब तीनों को इकट्ठा करते हैं तब सृष्टि के भीतर स्थूल सूक्ष्म भूत, वहां पर उसके भीतर उत्पन्न होने वाली इंद्रियां, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 प्रकार के गुणों के सतत परिणाम पाने वाले सतत स्वभाव, अनंत प्रकार के कार्य। देखिए, मनुष्य का कार्य आज भी सिद्धि अवस्था में है, अभी भी मनुष्य सिद्ध अवस्था के अंदर ही है। परंतु कौन सी सिद्धता है? मनुष्य कौन सी सिद्धता जानता है? खाना, पीना, चलना, बोलना, बैठना, उठना, सब कुछ कार्य जानता है।
परंतु बाह्य सिद्धियां हैं सब, अंतर की सिद्धियां उसे प्राप्त नहीं हो पाती। अंतर की सिद्धियां प्राप्त होती है तब वो पूर्ण सिद्ध होता है। जब तक बाहर की समस्त सिद्धियां अपने आप चलती हैं, ये सब भगवान ने सिद्ध अवस्था दी है आपको भी, आप सिद्ध अवस्था में ही हो, परंतु अंतर सिद्धियां नहीं प्राप्त करते, अंतर सिद्धियां प्राप्त नहीं करते। उसीलिए निर्माण होने वाले अनंत प्रकार के जो कार्य होते हैं, धर्म प्रकट होते हैं, अपने अपने कार्य, कृत कार्य, उस प्रकार के जितने भी कार्य होते हैं, नाना रूप, नाना प्रकार के लोग, उन प्रकार के आकार, वहां के नाम, उन सब के लक्षण जो होते हैं, वे सब संसार के भीतर कार्य कर रहे हैं। सूरज भी सिद्ध अवस्था के अंदर है, चंद्रमा भी सिद्ध अवस्था के अंदर है, पानी भी, हवा भी, सब सिद्ध अवस्था के अंदर ही है। हवा क्या इस कारण से चलती है, हवा बिना सिद्धता के नहीं चल सकती। जब तक सिद्धि नहीं होगी हवा नहीं चल सकती। चंद्रमा, सूरज, पानी, पवन, अगर आप अनाज, जमीन में अनाज बो दोगे तो वहां से अनाज कब निकलेगा? अपने आप निकलेगा कि नहीं? सिद्धि अवस्था होती है। तुम बीज को जब बोते हो तब उसको सिद्ध अवस्था के अंदर धीरे धीरे उसको बढ़ा देना पड़ता है, ये सिद्ध अवस्था है। और इसी कारण जो होते हैं समस्त प्रकार के पूर्व प्रकार के जो धर्म हैं उसका विचार करना चाहिए। परंतु अनंत प्रकार के अगर बीज है, उस बीज को अगर हमने जला दिया तो जलाने के बाद उसका कुछ भी पिंड नहीं बन पाएगा, उसका जो पौधा नहीं बन पाएगा। इस प्रकार जो कार्य होते हैं, ये जो कार्य होते हैं, ये पूर्ण समस्त सिद्धता अवस्था है, पूर्ण अवस्था सिद्ध अवस्था है। परंतु हम अंदर की सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, अंदर की सिद्धियां करना चाहते हैं। हम आंखों से और दूसरी तरफ देखना चाहते हैं, कानों से और दूसरी बात सुनना चाहते हैं, मुंह से जो बोलते हैं वो सत्य होना चाहते हैं। ये जो सिद्धता है ये अंदर की सिद्धता है, और ये अंदर की सिद्धता जो होती है धीरे धीरे अवस्था के अंदर प्राप्त हो जाती है। इसी के कारण कर्म, धर्म, लक्षण, अवस्था, तीन प्रकार के परिणाम उसके भीतर होते हैं। उसके भीतर निरोध परिणाम के चित्त वित्थान दशा के भीतर, वित्थान के भीतर अभिभव और निरोध का प्रादुर्भाव होता है, और उसके भीतर धर्म के अनंत प्रकार के कार्य धीरे धीरे प्रकट होते हैं। धर्म लक्षण कहां पर होते हैं? देखिए भगवान के धर्म, देखिए भगवान का जो कार्य है, भगवान किसी को बुरा नहीं करता है। रावण को भी कहता है कि तू सीता को लौटा दे, परंतु रावण ने नहीं माना, इसलिए राम को अपना दूसरा स्वरूप प्रकट करना पड़ा। राम तो चाहता था कि सीता को लौटा दो, परंतु नहीं लौटाता है, तब उसको युद्ध का अपना स्वरूप प्रकट करना पड़ा। ये बातें हैं। इसीलिए अगर आप अपने संसार के अंदर पूर्ण कार्य करते हो तब आपकी कोई चिंता की बात नहीं, समस्त कार्य बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। परंतु एक बात है, जेका रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले तोची साधु ओळखावा देव तेचे तेथेची जाणावा। वह साधु ही है, वह साधु ही है। अगर मनुष्य सिद्धता वाला है तो क्या वो साधु है? जो बिना सिद्धता वाला है क्या वह साधु नहीं है? मनुष्य विचार करने की बात है। अगर किसी के पास सिद्धता होती है तो क्या वो सिद्ध पूर्ण साधु है, और जिसके पास सिद्धता नहीं है क्या वो साधु नहीं है? ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो असिद्ध है तब भी वो साधु है, वह साधु ही है। परंतु जब कोई उसकी अलग प्रकार की ताकत प्रकट करता है तब वो सिद्धता वाली पूर्ण सिद्धता के भीतर शक्तियां प्राप्त करता है। इसलिए गांधी जी के भीतर कुछ भी प्रकार की सिद्धता नहीं थी, परंतु फिर भी वो महात्मा बना। गांधी जी फिर भी महात्मा बन चुका, ये बात है। कोई भी फर्क नहीं, कोई भी फर्क नहीं। इसीलिए जो होता है, जो भी अनंत प्रकार के कार्य होते हैं, धर्म के भीतर एक धर्म, उसके भीतर दूसरा धर्म, अनंत प्रकार के जो कार्य होते हैं उसका ही अर्थ लक्षण परिणाम होता है।
जब जब जो मनुष्य, अब देखिए, समस्त साधु सिद्धता के अंदर नहीं पहुंच सकते, समस्त साधु सिद्धता में नहीं पहुंच सकते। और मैं कहता हूं कि आप सिद्धता के भीतर, एक बात कहता हूं, समस्त लोग सिद्धता के भीतर नहीं पड़ना चाहिए। समस्त मनुष्यों ने पूर्ण सिद्धता के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। हर आदमी सोचेगा कि मैं सिद्धता वाला हूं, मैं सिद्धता करूंगा, मैं सिद्ध बनूंगा। बिल्कुल गलत बातें हैं, ये बातें बहुत गलत हैं। अगर कोई व्यक्ति चाहता है, पूर्ण साधक है, तब वह कर सकता है। परंतु हम कहेंगे कि नहीं, मैं भी करता हूं। भूषण भी कहेगा कि मैं भी करता हूं, अप्पा भी कहेंगे कि मैं भी करता हूं, सब कुछ कहेंगे कि मैं भी करता हूं। तो फिर एक विचार करो, असिद्ध कोई रहेगा क्या? सब धनगर अगर काशी चले गए तो बकरियां कौन संभालेगा? विचार करो, विचार करो। सब धनगर अगर बकरियां छोड़कर अगर चले गए, काशी चले गए, तो बकरियां भेड़ें कौन चराएगा? इसका विचार करना चाहिए, ये बात सोचना चाहिए। नहीं तो मैं भी करूंगा, मेरे अंदर क्या शक्ति नहीं है? अरे बाबा, जब तक पूर्ण परफेक्ट नहीं हो पाते तब तक पूर्ण सिद्धता को नहीं पहुंच सकते, पूर्ण सिद्धता को नहीं पहुंच सकते। पूर्ण आहार, पूर्ण व्यवहार जो होते हैं, इनका पूर्ण लक्षण पूर्णतः से साधना करो। नहीं तो जैसे बस ध्यान में बैठे हैं, सिद्धता प्राप्त हो जाएगी। सिद्धता, महाराज मुझे तो सिद्धता ही नहीं। अरे पागल हो गए हो, पागल हो गए हो। ये अवस्था के भीतर तुम उस अवस्था में नहीं पहुंचे, तुम सिद्धता प्राप्त कैसे करोगे? जब तक सिद्धता पूर्णतः से नहीं आती है तब तक सिद्ध नहीं हो पाती। और ऐसे समस्त लोग पूर्ण सिद्धता के अंदर नहीं जा सकते। एक बात ख्याल करो, पूर्णतः से बातों को ख्याल करना चाहिए। ये बातों को अच्छी तरह से ख्याल रखो। कोई स्त्री जो है इस सिद्धता के भीतर आ जाएगी, कोई एक आधा पुरुष इस सिद्धता के भीतर आ जाएगा। समस्त मनुष्य नहीं आ सकते, बिल्कुल नहीं आ सकते। एक बात ख्याल करना चाहिए, धोंडोपंत महाराज के 15-16 हजार शिष्य थे। धोंडोपंत महाराज के 15-16 हजार शिष्य थे। कितने शिष्य वहां पर सिद्ध बने? कितने शिष्य सिद्ध बने? कोई बना है? कोई चरस, कोई गांजा, कोई दारू पीना चालू हो गया। हाँ, ये बात है। कोई दंडधारी, कोई जटाधारी, कोई दंडधारी, कोई जटाधारी, कोई 10 इंद्रियों को घस मारी। कहते बेलन सुन भाई लाटन, खोपड़ी की गत न्यारी नारी। सब अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। सभी इस प्रकार के लोग पहुंच नहीं सकते इस पूर्णतः के अवतार, इस पूर्णतः नहीं। इसलिए तो उसी को अवतार कहते हैं, उसी को अवतार कहते हैं। ये जो बात है, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाई थे। सभी दशरथ राजा के पुत्र थे। हाँ, फिर समस्त राम जैसे क्यों नहीं हुए? राम का सेतु भी तोड़ने को लोग खड़े हो गए महात्मा जी। ऐसे तो विचार करो, राम के जैसे क्यों नहीं बने? कृष्ण और बलराम दोनों भाई थे, वसुदेव के पुत्र थे। फिर बलराम क्यों रहा? कृष्ण क्यों रहा? इसीलिए एक बात समझौते की बात है, विचार की बात है। बहुत विचार से साधना करते रहना चाहिए, नहीं तो मनुष्य सब सिद्धियों के पीछे भागेंगे तो बहुत बड़ी गलती करोगे, बहुत बड़ी गलती करोगे। इसलिए मैंने समझ के लिए कहा है, इसके आगे सिद्धियां आएंगी, समझ के रखो। कोई एक आधी सिद्धि अगर आसानी से प्राप्त हो जाती है तो वो करो,
ज्यादा सिद्धियों के पीछे नहीं तो ही विल मैड। क्या कहते हैं? ही विल मैड। 100% मनुष्य पागल हो सकता है। धारणा, ध्यान, समाधि, संस्कार, ऋतुंभरा, संयम, ये करते करते मनुष्य बिल्कुल पागल हो जाता है। मनुष्य आधा पागल हो जाता है, आधा पागल हो जाता है। बहुत विचार की बात है, बहुत विचार की बात है। सबसे बड़ा साधन जो होता है, भगवान का सबसे बड़ा साधन अपना शरीर है। इसे अच्छी तरह से संभालो। अगर अच्छी तरह से संभालना आ गया तो फिर आप सिद्धता कर सकते हो। पहले अपना शरीर नहीं संभाला है, अच्छी तरह से नहीं संभाला, तो फिर क्या सिद्धता करोगे आप? क्या सिद्धता प्राप्त हो सकेगी? इसके लिए बहुत बड़ा विचार करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कहा है 14वें श्लोक में, शांतोदिताभ्य पदेश्य धर्मानुपाति धर्मी। अनंत प्रकार के लोग होते हैं, अनंत प्रकार के लोग होते हैं जिनका व्यापार खत्म हो जाता है, अपना व्यापार खत्म हो जाता है, कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, समस्त कुछ नहीं रहता। मनुष्य कहता है कि कुछ भी नहीं करना है, कुछ लेना ना देना, मगन रहना। अभी तो हम करते हैं कि बहुत कमाई करना चाहिए, पैसा चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटी चाहिए। फिर सिद्धता कैसे करोगे? इन सब बातों से व्यापार बिल्कुल अलग होना चाहिए, एकांतता के अंदर जाना चाहिए। जिनका व्यापार खत्म हो जाता है, शांत धर्म हो जाता है, शांतता, फिर कुछ नहीं करना पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता है। उसी का व्यापार जब शुरू होता है, उसी का जब व्यापार शुरू होता है, उसे उदित धर्म कहते हैं, उसे उदित धर्म कहते हैं। पहले जब कुछ जो झंझट करे, पूर्ण लफड़े खत्म कर दिए, अब फक्त मैं परमार्थ के अंदर हूं। उसके भीतर भविष्य काल के उत्पन्न होने वाले और अनंत प्रकार के शक्ति रूपों के और किसी प्रकार के ज्ञान होते हैं, उसका भव्य उपदेश अनंत प्रकार के वहां पर जो होते हैं, उस तीन ही प्रकार के जो होते हैं, उसका अन्यत्व से धर्मी होता है। धर्मी का अर्थ यह होता है मनुष्य धार्मिक। मनुष्य धार्मिक वही होता है पूर्णतः से, संसार से समस्त न्यारा जो हो जाता है, संसार से समस्त न्यारा हो जाता है, अर्थात जो कर्म करते हैं उनके झंझटों में नहीं पड़ता है, तब ये सिद्धता उनके लिए होती है। ये समस्त सिद्धताएं उनके लिए होती हैं। नहीं तो आप भी कहोगे कि मैं भी करूंगा, आप कहोगे कि मैं भी करूंगा, तब बहुत बड़ी झंझट हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा है कि धर्मियों के लक्षण उसने कहे हैं। सब प्रकार के धर्म जिस प्रकार भासमान होते हैं, उस पूर्व धर्म के वहां पर धर्म जो अनन्यत्व से अनंत प्रकार के धर्मी होते हैं, उस प्रकार के पदार्थ की अपने ऊपर प्रतीति वहां पर होती है। उसी का पदार्थ का अनंत धर्मियों का वहां पर प्रतीति, वहां पर धर्म होता है। उसी के भीतर जो पदार्थ भाव वहां पर भासता है। अगर हम कहते हैं जो चीज का हम पूर्णतः से लक्षण करते हैं, जिस चीज का लक्षण करते हैं, मेरे पास अंगूठी है सोने की, सोने की अंगूठी है, सोने की अंगूठी मैं नहीं चाहता हूं, मैं सोने की अंगूठी का लॉकेट बनाना चाहता हूं, लॉकेट बनाना चाहता हूं। मैंने इसका रूप बदल दिया है, इसका लॉकेट बना दिया है, परंतु सोना वही के वही रहता है। यही धर्म का कार्य है, यही धर्म का कार्य है। और इसीलिए उसने कहा है अनंत प्रकार के जो धर्मी होते हैं,
उसका हमेशा विचार करते रहना चाहिए। धर्म का अर्थ ये होता है, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं पारसी हूं, सब धर्मी बन गए हैं। सब कहते हैं मैं धर्मी बन गया हूं। अरे बाबा, तुम धर्म का अर्थ जानते हो? धर्म का अर्थ जानते हो? धर्म का अर्थ ये होता है कि वहां पर कोई भी धर्म का कोई भी संकेत नहीं रहता है। वह समस्त धर्मों का अधिष्ठाता हो जाता है, समस्त धर्मों का अधिष्ठाता हो जाता है। वहां हिंदू रहता नहीं, मुसलमान नहीं, क्रिश्चियन नहीं, पारसी नहीं, वह तो धर्म है। सूफी साधु जो होते हैं, सूफी साधु, मुसलमान के सूफी साधु, वो कहते हैं हिंदू भी आने दो, मुसलमान भी आने दो, क्रिश्चियन भी आने दो, पारसी भी आने दो, कोई भी प्रकार का भेद नहीं रखते जब वो धर्मी होता है। नहीं तो मंदिर मैं बनाऊंगा, मस्जिद मैं बनाऊंगा, इसका अर्थ धर्म नहीं होता है, उसका अर्थ धर्म नहीं रहता है। धर्म का अर्थ उसे नहीं कहते हैं। धार्मिक वह बनता है जो सब धर्म उसके अंदर समाता है, सब धर्म उसके अंदर समाता है, वही धार्मिक बनता है। नहीं तो धार्मिक नहीं बन पाता है। हाँ, मैं बाबरी मस्जिद तोड़ूंगा, मंदिर बनाऊंगा, धार्मिक है ही नहीं वो धार्मिक नहीं है, बिल्कुल धार्मिक नहीं है। क्योंकि उसे मंदिर मस्जिद का क्या मतलब है? मंदिर मस्जिद क्या पुकार रहा है? तारे नफ्स में देख वो तुझे हिला रहा है। तेरे अंदर भगवान जो स्वरूप है वो तो तेरे अंदर हिला रहा है। मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, नहीं किसी का मुजाका है। बंदे दिल मत किसी का तोड़ो, वही घर खास खुदा का है। दूसरी जगह कहा है, मंदिर में तो बुत खाना, मंदिर में तो बुत खाना, मस्जिद में सफन सफाई है। दिल दरगाह में झांक कर देखो, बिल्कुल नूर खुदाई है। क्यों वहां पर हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, पारसी ऐसा क्यों भेदाभेद करते हो? और जब तक भेद करते हो तब तक वह धार्मिक हो ही नहीं सकता। क्यों धार्मिक बनोगे आप? हैदराबाद में जाकर कहीं होटल में, कहीं थिएटर के अंदर बॉम्ब स्फोट कर दिए। अगर वहां हिंदुओं का रक्षण नहीं कर पाता है तो मुसलमान का रक्षण कब तक करेगा? मुसलमान का रक्षण क्या करेगा? पहले अपनी देख, शेख अपनी देख, ये जो बात है। इसके लिए सबसे बेहतर बात यह होती है कि जब तक समस्त प्रकार के जो कार्य होते हैं उस कार्य के भीतर सब धर्म शून्य तत्व के अंदर, वस्तुस्थिति के अंदर समान अवस्था हो जाती है, शून्य अवस्था हो जाती है। कुछ भी अवस्था वहां पर रहती नहीं है। धर्म का ये अर्थ होता है, वहां पर सर्वमस्त धर्म शून्य अवस्था में निर्माण हो जाते हैं और अपने उपादान धर्म के भीतर, अव्यय उपदेश के भीतर उदित होते हैं और अपना व्यवहार खत्म होते से अनंत प्रकार के विवेचन ध्यान में आ जाते हैं। तब वो कहता है कि गीता भी मेरा प्रिय है, कुरान भी मेरा प्रिय है। मैं कुरान का दुश्मन नहीं हूं, गीता का भी दुश्मन नहीं हूं, मैं बाइबल का भी दुश्मन नहीं हूं। विचार करने की बात है। मेरे घर के अंदर बाइबल भी है, मेरे घर में बाइबल भी है, कुरान मजीद भी है, गीता भी है, त्रिपिटक नाम के ग्रंथ भी हैं बुद्ध धर्म के, जैन के सूत्र भी हैं। दूसरी बात जो चक्रधर स्वामी उनका महानूर पंथ का ग्रंथ भी मेरे पास है। मैं किसी पे भेद नहीं कर सकता हूं। किसी क्या करने की भेद की बात है? विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म, भेदा भेद भ्रम अमंगल। भेदा भेद करना बहुत बड़ा अमंगल कार्य है, बिल्कुल अमंगल कार्य है। और सिद्धियां तो सबको प्राप्त हो सकती, हिंदू को प्राप्त हो सकती, मुसलमान को भी प्राप्त हो सकती, क्रिश्चियन को भी हो सकती, सबको प्राप्त हो सकती। तब वहां पर कोई धर्म बदल नहीं कर होते हैं, धर्म का कुछ भी संबंध नहीं। इसीलिए उन्होंने कहा है, अनेक धर्मों के भीतर अनंत प्रकार के अन्वय जानने वाला जो होता है, अन्वयी,
धर्म के भिन्न कोई भी प्रकार की बातें उसे पसंद नहीं आती। तब होता है अनंत प्रकार के वित्थान अवस्था के भीतर वासनाओं के संस्कार उसका धर्म होता है, और वासनाओं की तद्वासना उसकी असद्वासना होती है, और इसका अर्थ धर्म होता है। धर्म का कार्य बहुत बड़ा कार्य होता है। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये परमेश्वरी शक्तियां आविष्कार करती हैं। ये तीन शक्तियां अपने आप कार्य करती हैं। भगवान की इच्छा होती है तब आप मनुष्य बन सकते हो, नहीं तो नहीं हो नहीं सकता। आप मनुष्य नहीं बन सकते, चींटी बनोगे, हाथी बनोगे, घोड़ा बनोगे, मनुष्य नहीं हो सकते हैं। मनुष्य की, भगवान की इच्छा के बिना मनुष्य हो नहीं सकता है। ज्ञान शक्ति, ज्ञान की शक्ति भगवान देता है, कोई नहीं दे सकता है। और क्रिया शक्ति, समस्त क्रिया जो होती है भगवान की शक्ति होती है। और इसी कारण अनंत प्रकार के आविष्कार जो होते हैं, और जीव परमात्मा होता है, और उस प्रकार के अनंत प्रकार की शक्तियां, अनंत प्रकार के कार्य, ईश्वर के भीतर अनंत प्रकार की शक्तियां, जीवों के भीतर अनंत प्रकार की शक्तियां के कार्य होते हैं, और उस प्रकार की शक्तियां मर्यादित होकर जीवों के भीतर विकास का कार्य धीरे धीरे करती हैं, विकास का कार्य करती हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि समस्त मनुष्य पूर्ण साधु नहीं बन सकते, पूर्ण साधुता नहीं बन सकती है। मैं कितना भी आविष्कार करूंगा, मैं सोचूंगा कि मैं सिद्ध बन जाऊंगा, मैं साधु बन जाऊंगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। जब तक कुदरत की कृपा नहीं होगी, भगवान की कृपा नहीं होगी, तब तक सिद्धियां प्राप्त नहीं हो पाती है। एक बात का ख्याल कर लेना, जब तक भगवान की कृपा नहीं हो पाती है तब तक सिद्धियां, चमत्कार नहीं होते, और ये परमात्मा की कृपा के बिना कुछ भी शक्ति कार्य नहीं कर सकती। और इसी कारण उन्होंने कहा है अनंत प्रकार के तीन प्रकार की शक्तियां, इच्छा शक्ति वहां पर कार्य करती रहती है, ज्ञान शक्ति कार्य करती है, क्रिया शक्ति कार्य करती है, और आत्म विकास के भीतर अनंत प्रकार की शक्तियों का विकास इच्छा शक्ति के पूर्ण हो सकता है। इच्छा शक्ति के बिना कुछ भी कार्य नहीं हो सकता, इच्छा शक्ति के बिना कुछ भी कार्य नहीं हो सकता है। और भगवान का कार्य प्रसुप्त अवस्था में हमेशा, भगवान के कार्य में एक बात ख्याल करना चाहिए, भगवान जो करता है बिल्कुल अच्छा करता है। एक बार ऐसा हुआ, एक राजा, उसने सोचा कि प्रधान मुझे तलवार का इसकी धार देखना है। उसने कहा कि देखो महाराज, बहुत अच्छी बात है। उसने धार देखी तो उसकी उंगली कट गई। किसकी उंगली? राजा की उंगली कट गई। अरे तुम्हारी उंगली कट गई। उसने कहा कि कमाल है, उंगली कट गई तो इसका तुम्हें दर्द नहीं? उसने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं, उंगली तो कट गई। उसने कहा कि नहीं, इसको दंड देना चाहिए। उसको जेल में रख दिया। कहां पर? उसको जेल में रख दिया। जेल में रख दिया। उसकी उंगली कट गई थी, राजा की उंगली कट गई थी। कट जाने के कारण वहां एक बार शिकार के लिए गया तो वहां पर जो आदिवासी लोग थे उन लोगों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि चलो जल्दी चलो। उसने कहा कि भाई क्या बात है, हम तुम्हें बलिदान देना चाहते हैं। अरे तुम मुझे बलिदान क्यों देना चाहते हो? तुम बहुत सुंदर हो, तुम अच्छे हो। उसने कहा कि भाई मुझे क्यों देना चाहते हो? नहीं, तुम्हें देना ही पड़ेगा, बलिदान देना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकर गए, जबरदस्ती पकड़ कर लेकर गए, उससे स्नान वगैरह कराया, सब कुछ किया। तब देखकर उसके देखा, अरे इसकी तो उंगली कटी हुई है, अरे इसे हटा दो, इसे हटा दो। उसने कहा कि कमाल है महाराज। राजा सोचने लग गया कि मेरी उंगली अगर नहीं कटती, ये उंगली नहीं कटती तो मेरा सर कट जाता था। ये तो भगवान की कृपा है कि मेरी उंगली कट गई। मैंने गलत प्रधान को जेल में रख दिया। उसे जाकर कहा कि महाराज तुम्हें आधा राज्य देता हूं, मुझे क्षमा करो। तुम्हारी जो उंगली कटी थी, मेरी उंगली कटी थी,
मैंने उसका बड़ा ही दुख मनाया, परंतु मेरा जो विचार नहीं था, इस कारण उसका विचार नहीं था। इसका अर्थ मुझे जब समझ में आया कि मेरा सर नहीं कटा। उसने कहा कि क्या हुआ? महाराज, ये बात थी कि मेरी उंगली कटने से मेरा सर नहीं कटा। उसने कहा कि बात अच्छी है, और एक बात बहुत अच्छी है कि तुमने मुझे जेल में रखा। अगर मैं तुम्हारे साथ में रहता तो मेरा सर कट जाता, मेरा सर कट जाता है। तूने मुझे जेल में रखा तो बहुत अच्छी बात रखी, बहुत अच्छा किया। यही कारण होते हैं, बिना ईश्वर की शक्ति के बिना कुछ भी कार्य नहीं हो सकते। बिना ईश्वर की कृपा के बिना कुछ भी कार्य नहीं हो सकते। इसीलिए उसने कहा है, ये शक्तियां प्रसुप्त अवस्था में होती हैं। ये 3 प्रकार की शक्तियां प्रसुप्त अवस्था में होती हैं। इसको अनंत प्रकार की शक्तियों के बिना, इच्छा शक्ति के बिना कुछ भी कार्य नहीं हो सकता। बिना इच्छा शक्ति के बिना कुछ भी कार्य नहीं हो सकता है। और भगवान की इच्छा है तो आप पर शक्तियां अपने आप कृपा से अपने आप प्राप्त हो जाएंगी। भगवान की कृपा जब हो जाएगी तब अपने आप शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। आप सोचोगे कि मैं बहुत दिन तक ध्यान करता था, मुझे समाधि लगी, तब तक कोई सिद्धता नहीं आई। भगवान की कृपा जब होगी तो आपको सहज शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। हाँ, इच्छा शक्ति से अपने आप कृपा हो जाती है। और इसीलिए उसने कहा है, 15वें श्लोक में कहा है, कर्माण्यत्वं परिणामन्यत्वे हेतुः। धर्म, लक्षण, अवस्था 3 परिणाम के भीतर अनंत प्रकार के शांत दूसरा परिणाम उदित होता है और उसे परिणामन्यत्व कहते हैं। प्रतिक्षण होने वाले परिणाम क्रम के भीतर अन्यत्व निर्माण होने वाले परिणाम मान्यत्व से होता है, परिणाम मान्यत्व से कहते हैं। अर्थात कितने प्रकार के परिणाम होते हैं? 3 प्रकार के परिणाम होते हैं। धर्म परिणाम, दूसरा लक्षण परिणाम, तीसरा अवस्था परिणाम। धर्म परिणाम, दूसरा लक्षण परिणाम, तीसरा अवस्था परिणाम। ये 3 प्रकार के परिणाम अवस्थाभूत रहते हैं। ये परिणाम जो होते हैं, समस्त जो होते हैं, ये धर्म परिणाम, भगवान चाहता है तो तुमको धर्म अवस्था हो जाएगी। मैं धार्मिक हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, ये बातें नहीं करते हैं, कोई उपयोग नहीं। जब तक आप धार्मिक अवस्था में नहीं हो जाओगे, परिणाम आपके भीतर महसूस नहीं होगा। धर्म का परिणाम जब तक नहीं हो पाएगा, जब तक कुछ भी अवस्था नहीं। मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, सब बातें छोड़ दो। मुसल्ला छोड़, तस्बीह तोड़, किताबें डाल पानी में, वजू का तोड़ दे पूजा, शराबे शौक पीता जा। न हो बन मुल्ला न हो बमन, न हो मुल्ला न हो बमन, दुई की छोड़कर पूजा। हुक्म है शाह कलंदर का, अनल हक तू कहाता जा। इसी का अर्थ ये कहा है कि धर्म परिणाम और उसके लक्षण परिणाम। धर्म के लक्षण, जब मनुष्य धार्मिकता में आ जाता है तब किसी का नहीं सुनता है, अपने धर्म के अंदर तन्मय हो जाता है। और उसके लक्षण अपने आप, मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू हूं, ये कहने से नहीं होता है। गर्व से कहो मैं हिंदू हूं, बिल्कुल झूठ बात है, बिल्कुल झूठ बात है। गर्व से कहो ये कहने की बात नहीं। भगवान की श्रद्धा से कहो कि मैं हिंदू हूं, गर्व से कहने की गरज नहीं है। भगवान गर्व को नहीं सहन करता है। हाँ, गर्व से कहो मैं हिंदू हूं, बिल्कुल नहीं। गर्व भगवान सहन नहीं करता है। इसीलिए भगवान के लक्षण होते हैं और भगवान की जो अवस्था कार्य जो होती है, अवस्था कार्य बड़े ही अच्छे कार्य होते हैं। जब वहां सतत धार्मिक अवस्था में हो जाता है तब वहां सतत अवस्था होती है, अवस्था परिणाम। उसके अंदर कुछ भी बुरा काम नहीं हो सकता है, बुरा काम होता ही नहीं है।
इस प्रकार के समस्त जो कार्य होते हैं, यह जो प्रकार जो होते हैं 16वें श्लोक में कहा है। 16वें श्लोक में यह जो त्रिकाल ज्ञान जो कहा है, यह जो इसके भीतर अवस्था, अब देखिए त्रिकाल ज्ञान की किस अवस्था के भीतर किस प्रकार के हमें साधना करते रहना चाहिए। प्रणामत्रय संयमादित्य नागताद ज्ञानम, अर्थात त्रिकाल का ज्ञान जब प्राप्त हो सकता है धर्म लक्षण और अवस्था के भीतर समस्त परिणाम के वहां पर संयम रखने से अनंत प्रकार के वहां पर अनागत और आज अव्यय उपदेश के भीतर और अनंत प्रकार के ज्ञान वहां पर हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है, पहले कहा था कि धर्म के भीतर अनंत प्रकार के आदेश वहां पर होते हैं, अवस्था हो जाती है। अंतर्बाह्य कारणों के अनंत प्रकार के अभिभव वहां के उत्तम कार्य धर्म के कार्य होते हैं। उसके पूर्व धर्म के पूर्ण शांत होने के भीतर वहां पर धर्म उदय होता है। उसके उदित धर्म के कारण तुल्य प्रत्यय अनंत प्रकार के वहां पर जो धर्म अनंत प्रकार के कार्य अनंत प्रकार के जो शक्तियां होती हैं वे वहां पर कार्य होती हैं। और इसका अर्थ ये होता है कि धर्म का संयम कैसे प्रकार करते रहना चाहिए। देखिए धर्म का संयम किस प्रकार करते रहना चाहिए। अगर पहले आप धार्मिक बनो, धार्मिकता जब तक नहीं आती है तब तक कोई सिद्धता, कोई मजा नहीं है, कोई मजा नहीं। धार्मिकता जब तक नहीं आती है तब तक कुछ भी अर्थ नहीं होता है। इसीलिए संयम किस प्रकार करते रहना चाहिए। अव्यक्त वस्तुओं के ऊपर संयम किस प्रकार कर सकते हैं और अपनी ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया का व्यापार किस प्रकार, अतीन्द्रिय शक्तियों का व्यापार किस प्रकार चलाना चाहिए। अतीन्द्रिय शक्तियां और हमारे अंतःकरण के भीतर किस प्रकार यह कार्य चलाना चाहिए। यहाँ जो त्रिकाल ज्ञान जो होता है, देखिए त्रिकाल ज्ञान का अर्थ ये होता है कि ब्रह्मांड के अंदर जो भी है आपको प्रत्यक्ष दिखेगा, प्रत्यक्ष दिखेगा। अगर कहीं ब्रह्मा जी के सामने अगर कहीं दिखा है कि ये चीज दिखती है, ये चीज है, क्या चीज है, उसको आप देख सकते हो। त्रिकाल ज्ञान जो होता है, त्रिकाल ज्ञान को इतना आसान मत समझो। त्रिकाल ज्ञान जो होता है, देखिए लाखों वर्ष के भीतर, लाखों वर्ष पहले जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को आप जान सकते हो, अर्थात उसको पहचान सकते हो। या फिर करोड़ों वर्ष के बाद में अगर हम मर चुके हैं तो इसके बाद में हमारे कई करोड़ों साल जा चुके हैं, करोड़ों साल जाने के बाद में फिर हमारा जन्म होता है, तब हम उस वक्त कहते हैं कि मेरा जन्म आज से करोड़ों साल पहले मेरा जन्म था। ये त्रिकाल ज्ञान हो जाता है। त्रिकाल ज्ञान में ये कभी खत्म नहीं हो पाता है, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में नहीं, कभी नहीं। एक बार त्रिकाल ज्ञान हो गया तो यह अखंड रहता है। ये त्रिकाल ज्ञान कभी नष्ट नहीं हो पाता है और इसमें अनंत प्रकार के जो कार्य होते हैं, त्रिकाल ज्ञान के अनंत कार्य जो होते हैं, इस प्रकार उसने कहा है अंतःकरण के व्यापार चलते रहते हैं और उसके वर्गीकरण के अनंत प्रकार वहां पर होते हैं। अर्थात ये जो होता है अनंत प्रकार के जो कार्य वहां पर हमें ग्रहण करते रहते हैं, निश्चयात्मक अनंत प्रकार के कार्य उस बुद्धि के भीतर चलते रहते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसके जो कार्य होते हैं, मनन अनंत कार्य जो होते हैं, उसका जो अर्य अर्थ ये होता है संयम के भीतर, मनन के भीतर चित्त उसके अंदर शांत हो जाता है। जैसे ही आप उसके अंदर जाओगे, श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि मैं अनंत जन्म देख सकता हूं। अर्जुन तुम कुछ भी नहीं देख सकते। अर्जुन को कुछ नहीं, अर्जुन को कुछ दिखता नहीं था और भगवान श्री कृष्ण समस्त देखते हो, समस्त देख सकते थे, क्योंकि उसका जो अंतःकरण था संयम के अंदर था। हमारा अंतःकरण संयम के
भीतर नहीं, हमारा जो अंतःकरण होता है कहीं कहीं भटकता रहता है। अगर आप बात कर रहे हैं, पहली बात प्रवचन की बात सुन रहे हैं, तो एक पीछे वहां की जो बेल बज रही थी, हॉर्न बज रहा था, वहां का आवाज आपको सुनाई दिया? अभी आवाज सुनाई नहीं दिया? हॉर्न बज रहा था, उसका आवाज सुनाई नहीं दिया? ये जो बात है, अगर आप मेरा प्रवचन सुन रहे हो, प्रवचन सुनते सुनते पंखे की आवाज नहीं सुनते हो? बिल्कुल सुनते हो। इसका मतलब जो होता है, अंतःकरण सब जगह भटका हुआ है। एकाग्रता के बिना कुछ भी, संयम के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। तब वहां पर हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसी का ज्ञान जो अर्थ होता है, धीरे धीरे हम एकाग्रता में लाते हैं, एकाग्रता को लाते हैं। उसके धीरे धीरे जब हमारे पूर्ण एकाग्रता हो जाती है, तब वहां पर संयम हो जाता है। संयम के पीछे धीरे धीरे हम ऋतुम्भरा शक्ति को जागृत करते हैं, और वह ऋतुम्भरा शक्ति हमारे अंदर पूर्ण त्रिकाल ज्ञान को जागृत कर सकती है। मैंने पहले कह दिया था, वेद शास्त्र पुराण ये सब जानते हैं, नहीं, इतना ही नहीं जानते, आने वाली किताबों को भी जानते हो। हाँ, हजारों करोड़ों साल बाद में की किताबें वो भी जानते हैं, इसके पहले जो किताबें थी उसको भी जानते हैं। जो संसार में जो भी लिखा है, जो भी बोला है, समस्त जानते हो। ये त्रिकाल ज्ञान होता है। हाँ, त्रिकाल ज्ञान कोई इतनी आसान बात नहीं है, इतनी आसान बात नहीं। और ये जिसको प्राप्त हो जाता है, ये इसको भूल नहीं सकता, कभी भूल नहीं सकता। वह हमेशा त्रिकाल ज्ञानी ही रहता है। ज्ञानेश्वर महाराज ने उम्र के 12वें वर्ष में ज्ञानेश्वरी लिख दी। उम्र के 12वें वर्ष में ज्ञानेश्वरी लिख दी। अगर हम पढ़ते हैं तो उसका पसायदान का 9 श्लोक पसायदान, उसका भी अर्थ नहीं आता है। 9 श्लोक जो है उसका भी अर्थ बड़े बड़े पीएचडी वाले लोग उसको अर्थ नहीं जान सकते। विचार करो, ज्ञानेश्वर महाराज ने अमृतानुभव लिख दिया, अनंत प्रकार के श्लोक लिख दिए, अनंत प्रकार के ग्रंथ लिख दिए, अनंत प्रकार के जितने शास्त्र, पंचीकरण, अमृतानुभव, ज्ञानेश्वरी, जो अनंत प्रकार के श्लोक, हरिपाठ, समस्त लिख दिया। कितनी उम्र में लिखा है उन्होंने? विचार करो, 12 से 14 वर्ष के भीतर पूर्ण लिख दिया है। ये ज्ञान उसने लाया कहां से? लाया कहां से? अगर पहले 6वें साल में बच्चे को स्कूल के अंदर दाखिल करते थे, 6 साल का वर्ष का बच्चा होता है, जब अपना हाथ कान के भीतर पहुंचता है, तब उस बच्चे का एडमिशन होना चाहिए, नहीं तो नहीं। परंतु अब तक नाक के भीतर भी हाथ नहीं पहुंचता तो बच्चे को एडमिशन करा देते हैं। क्या बच्चा करेगा? कुछ उपयोग नहीं। पहले उसको जब पूर्ण अवस्था में मूलाधार चक्र के भीतर 7वें वर्ष में, ये योग के साधन नहीं है, ये जो मूलाधार चक्र बहिर अवस्था के अंदर जागृत होता है 7वें वर्ष में, तब वहां पर पूर्ण ज्ञान हो जाता है। अर्थात गणपति का श्री अर्थ श्री गणेशाय नमः, तब वहां पर उसको स्कूल में दाखिल करवाना चाहिए, दाखिल करना चाहिए। हम बहुत जल्दी करते हैं, 3 साल में बच्चे को एडमिशन दिला देना चाहिए, 4थे वर्ष में केजी में जाना चाहिए, 5वें वर्ष में अपर केजी में, उसके 6ठे वर्ष में फिर फर्स्ट के अंदर, फिर सेकंड के अंदर। अरे भाई मेरे, क्यों जल्दबाजी करते हो? क्यों जल्दबाजी करते हो? इस कारण जो होता है, मनुष्य की बुद्धि वहीं के वहीं रहती है। वो किताबें जरूर पढ़ लेगा, बीए पास करेगा, एलएलबी पास करेगा, पीएचडी करेगा, एफआरसीएस करेगा, परंतु उन किताबों के बाहर का ज्ञान उसे नहीं हो पाता। उन किताबों के भीतर का ज्ञान उसे होता है, उसके परे का ज्ञान उसे होता ही नहीं, उसके परे का ज्ञान उसे होता ही नहीं। यही बात होती है। और इसीलिए
7वें वर्ष में, पहले जो स्कूल के भीतर बच्चे को 7वें वर्ष में, और या फिर बच्चा स्कूल में 12 वर्ष के भीतर, 12 वर्ष का जो बच्चा था, जो अभी काशी के अंदर, तक्षशिला के अंदर अभी भी 12 वर्ष का जो बच्चा है और ब्रह्मचारी है, उसे ही वेदांत पंडित वहां पर स्कूलों के अंदर एडमिशन दिलाते हैं। वेदों के भीतर अभ्यास करने का 3-3 साल का एक वेद करते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 3-3 साल एक वेद का अभ्यास करना है। फिर उसके भीतर 12 वर्ष तक पूर्ण अभ्यास होने के बाद वेदांत पंडित हो जाओगे। अगर चाहते हो फिर वेदांत पंडित के बाद उसके आगे की डिग्री चाहते हो, पंडित रत्न हो सकते हो, उसके आगे अनंत डिग्रियां हैं। इस प्रकार 12वें वर्ष में उसको स्कूल में दाखिला दिलाता है। फिर 3 साल में बच्चे को क्यों एडमिशन दिलाते हैं? विचार करो, ये अंग्रेजों का शिक्षण है, अंग्रेजों का शिक्षण है। अंग्रेजियों के शिक्षण की वजह से मनुष्य बुद्धि का अलग अलग प्रकार के, देखिए पहले के जो विद्यार्थी थे 7वें वर्ष में जो बच्चे को एडमिशन दिलाते थे, बच्चा बड़ी अच्छी तरह से संस्कृत पूर्ण अभ्यास कर सकता था। अभी तो यह है कि बच्चा कहता है कि सिर्फ टेक्निकल नॉलेज आना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं आना चाहिए, दूसरी कोई आवश्यकता नहीं। इतिहास तो इतिहास का नॉलेज, भूगोल तो भूगोल का नॉलेज, गणित तो गणित का नॉलेज। अरे जिंदगी भर दूसरा क्या करोगे? सिर्फ गणित का ही अभ्यास करोगे, दूसरा कुछ नहीं कर सकते। कंप्यूटर तो कंप्यूटर का ही नॉलेज करते हैं, फिर दूसरा अभ्यास आता ही नहीं है उन्हें। फिर आप 3 साल की उम्र में बच्चे का एडमिशन कराते हो तो क्या उपयोग है उसका? जब समस्त ज्ञान होता नहीं है तो उसका उपयोग कुछ भी नहीं हो पाता है। इसीलिए उसने कहा है कि पूर्णतः से पूर्ण संस्कारित होने चाहिए बच्चे को 7वें वर्ष तक। अभी जो होता है अभी तो चलता है, चलने दो, कोई बड़ी बात नहीं। जो चलता है वही चलने दो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, उसका कुछ भी विचार नहीं है। सिर्फ एक बात है, 7वें वर्ष में बच्चे का मूलाधार चक्र अर्थात गणेश जी का स्थान वहां पर जागरूक रहता है। वहां से बच्चा जब भी स्कूल पढ़ेगा तो पूर्णतः से, पूर्ण शुद्धता से स्कूल पढ़ेगा। तब इसके भीतर 17वें श्लोक में कहा है, शब्दार्थ प्रत्ययाना नीतरेत राध्यासक्तसात्कृस्तसाह प्रविभागात संयमात सर्वभूतरुज्ञानम। अर्थात कोई भी प्रकार के पदार्थ से उच्चारण करने वाला शब्द, कोई भी शब्द, अगर हम घास का उच्चार करते हैं तो घास शब्द का उच्चार होता है। कोई भी प्रकार का उच्चारण जो होता है, किसी भी शब्द का उच्चारण जो होता है, उसी शब्द का अर्थ, उसी शब्द के अर्थ के पीछे उसका बोध होता है। किसी भी शब्द का अर्थ जो होता है उसका बोध होता है। और इस प्रकार की 3 प्रकार की वस्तुतः परस्पर भिन्न, देशतः, कालतः और वस्तुतः अत्यंत भिन्न, देशतः, कालतः और वस्तुतः अत्यंत भिन्न होते हुए भी एक अनंत प्रकार के ज्ञान के भीतर समस्त संकर एकात्मता प्राप्त होती है। देखिए, अगर हमने कहा घास है, अगर अमेरिका में कहा उसे क्या बोलेंगे? ग्रास, या फिर तंतु कहेंगे। घास जो तंतु है, अलग अलग प्रकार के जो अलग अलग शब्द हैं उसका अर्थ वही होता है। जो भी शब्द है, अगर माता जी कह दिया, माता जी शब्द है माता जी, उसका अर्थ आई कहते हैं, उसका अर्थ वही माँ होता है। उसका अर्थ मम्मी कहते हैं, उसका अर्थ माता जी होता है। उसका अर्थ अलग अलग प्रकार की भाषाओं में अर्थ जो होता है, परंतु अर्थ एक ही होता है। इसका अर्थ जो उसने कहा है, अनंत प्रकार की भाषाओं में देश कालतः एक ही अर्थ होता है।
इसी प्रकार के शब्द, अर्थ, प्रत्यय, ये प्रकार के प्रविभाग संयम के भीतर, इन प्रकार के प्रविभागों के संयम से अनंत प्रकार का ज्ञान वहां पर होता है। देखिए, जो चीनी भाषा के लोग हैं, वहां जो उनकी ABCD क ख ग जो होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो शब्द होते हैं, वो शब्द नहीं होता है। उनसे सिर्फ जो कोई भी प्रकार के चित्र निकालते हैं वो लोग, फिर भी वो भाषा बोलते हैं। उनको ABCD वगैरह कुछ नहीं आती, क ख ग घ कुछ भी नहीं आता, कोई भाषा नहीं आती, सिर्फ चित्र निकालते हैं। फिर भी उसका अर्थ, चित्रता से अर्थ वही निकलता है। संसार में जितने भी शब्द होते हैं, उन शब्दों का अर्थ एक ही ज्ञान होता है। अर्थात जो उच्चारण किया जाता है, उस पदार्थ का उद्देश्य जो होता है, उसका शब्द सुनने वाला, उसके भीतर प्रत्यय का बोध होता है। जो भी हम उसका बोध करते हैं, उसका अर्थ अलग अलग प्रकार का बोध होता है। और उसी प्रकार के जो पूर्ण प्रकार के जो बोध होते हैं, देखिए, अगर मैं चींटी था, पिछले जन्मों में मैं चींटी था, चींटी शब्द था, एक चींटी शब्द कहा, परंतु उसके चींटी का जो शब्द है, उसका उच्चारण शब्द कहते से इसका अर्थ चींटी है। एंट, एंट कहते हैं चींटी, चींटी। या फिर हाथी कह दिया, हाथी का अर्थ बिल्कुल हाथी है, परंतु इस प्रकार मैं मनुष्य हूं, इस जन्म में मैं हाथी हूं। पिछले जन्म में मैं हाथी था, अब मैं मनुष्य हूं। इस प्रकार जो शब्द का बोध होता है, उसका अर्थ, जो शब्द होता है, उसी शब्द का मनुष्य के कारण जो भी अर्थ होता है, उसका पूर्ण प्रत्यय होता है, पूर्ण प्रत्यय हो जाता है। और इसी कारण जो मनुष्य के पूर्व जन्म के ज्ञान वहां से प्राप्त होते हैं। पूर्व जन्म का ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? पूर्व जन्म का ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? अभी हम शक्तिपात के बिना, जो शक्तिपात में जानते हैं, अनंत प्रकार के जो शिष्य होते हैं, उसे अनंत प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं, उस क्रिया से हम उसको जान सकते हैं, उस क्रिया को जान सकते हैं। परंतु वह नहीं जो होता है, वह जो साधक होता है, वह उस चीज को जो हम कहते हैं कि छिपकली है, परंतु वह छिपकली नहीं रहती। हम कहते हैं छिपकली है, बिल्कुल छिपकली है, परंतु वह छिपकली नहीं रहती है, वो कोई दूसरा प्राणी होता है। जब वहां प्राणी का अर्थ, वहां जो व्यक्ति होती है, जो ध्यान करने वाला व्यक्ति होता है, जब वह ध्यान के भीतर उस चीज को देखता है, तब उस शब्द को वो पहचानता है कि वो शब्द है। वहां जो शब्द है बिल्कुल हाथी नहीं है, ये दूसरा प्राणी है, घोड़ा नहीं, ये कोई दूसरा प्राणी है। इस प्रकार जो होता है, शब्द का पूर्ण अर्थ वह जानता है। और इसी कारण 18वें श्लोक में उसने कहा है, पूर्व जन्म का ज्ञान, उस प्रकार पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। इस प्रकार संस्कार साक्षात्करणात्म पूर्व जाति ज्ञानम, पूर्व जात का जो ज्ञान होता है, ये ज्ञानम किस प्रकार होता है? जब उसने कहा है कि चित्त के भीतर अनंत जन्मार्जित, मनुष्य के अनंत जन्म हुए हैं, अनंत जन्म। चित्त मनुष्य का बदल नहीं होता है, मनुष्य का चित्त कभी बदलता नहीं है। अगर हम घोड़े होंगे तो भी हमारा चित्त वही रहेगा, हाथी होंगे तो भी हमारा चित्त वही रहेगा, कोई भी बदल नहीं रहेगा। चित्त बदलता ही नहीं है। और अनंत जन्म तक, अनंत जन्मों के जो कार्य होते हैं, तो वो चित्त वहीं पर रहता है। इसीलिए तो हम जो चित्त के भीतर जो साक्षात्कार कर सकते हैं, अनंत जन्मों का साक्षात्कार जो हम कर सकते हैं, अगर हमारा चित्त बदल जाता है तो उसका साक्षात्कार नहीं हो पाता। चित्त बदल के बगैर कुछ भी, चित्त बदलता नहीं है, इसीलिए हम पूर्व जन्म के साक्षात्कार कर सकते हैं। और इसीलिए उसने कहा है कि चित्त के अनंत जन्मार्जित वासनाओं के संस्कार वहां पर होते हैं। चींटी, हाथी, घोड़ा, छिपकली, अनंत प्रकार के 84 लाख योनियों में से 83 लाख
99,999 जन्म, सिर्फ एक जन्म मनुष्य का जन्म अलग है। 84 लाख योनियों में से मनुष्य का जन्म अलग है। और इस प्रकार के संस्कार के संयम करने से, संस्कार के ऊपर संयम करने से उसका साक्षात्कार होता है, चित्त का साक्षात्कार होता है। और वहां पर साक्षात्कार को धीरे धीरे योगी पूर्व जन्म के ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। योगी पूर्व जन्म के ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। जैसे ध्यान में हम जाते हैं तो धीरे धीरे हम अवस्था के अंदर धीरे धीरे पूर्ण अलग अलग प्रकार के जन्म, अलग अलग अवस्थाएं हम उसको देख सकते हैं। और यही उसने कहा है कि सांप्रत जन्म के पूर्व, सांप्रत जो अभी शरीर जो है, इस शरीर के पूर्व जन्म के भीतर प्रत्येक के अनंत जन्म हुए हैं। अनंत जन्म, ये मत समझना कि मेरा जन्म अभी है, अभी नहीं, हाँ, अनंत अनंत जन्म हो चुके हैं। तब अनंत जन्म और उन जन्मों का विषयों का भोग लेते समय, उन जन्मों का विषयों का भोग अभी देखते हम कहते हैं, अच्छा कल के दिन देखेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, ये सिर्फ समझा देता हूं मैं, कल के दिन करेंगे। तब ये जो बातें हैं, अब जब हम जानते हैं कोई व्यक्ति जो होता है, ध्यान में हम करते हैं कि भोजन कर रहा है, ध्यान के अंदर अरे कमाल है भोजन कर रहा है, ये उसकी भोजन की क्रिया का जो अंश है वह क्रिया को अंश करता है। कभी कभी तो बंदर का जन्म होता है तो वहां ऐसा लगता है कि कोई फल तोड़ रहा है। अलग अलग प्रकार के कार्य होते हैं। कभी कभी बच्चों को खेलना, अनंत प्रकार के कार्य होते हैं। ये समस्त प्रकार के जितने भी कार्य होते हैं ये पूर्व जन्म के संस्कार के कार्य होते हैं। पूर्व जन्म के संस्कार, ये जो पातंजलि योग दर्शन खत्म होने के बाद फिर से ध्यान योग शुरू हो जाएगा, तब आप उसकी क्रियाओं को देख सकोगे, किस किस प्रकार की क्रियाएं होती हैं, किस किस प्रकार के लोग ध्यान के अंदर प्रवेश करते हैं और क्या क्या उनकी अवस्था होता है। देखिए अनंत अनंत जन्मों के अनंत अनंत कार्य वहां पर होते हैं। और ये जो कार्य होते हैं ये चित्त के भीतर होते हैं, चित्त के अंदर रहते हैं। तब हम जब करते हैं कि मनुष्य 41 जन्म, 108 जन्म, बहुत से 1008 जन्मों को देख सकते हैं, 1008 जन्मों को देख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं देख सकते, क्योंकि उसकी गहराई के अंदर नहीं जा सकते, उसकी गहराई के भीतर नहीं जा सकते। उसकी गहराई के भीतर भीतर पहुंचेंगे तब हमें पूर्ण अवस्थाएं देख सकेंगे। परंतु चित्त के अंदर 7 जन्म, 11 जन्म, 21 जन्म, 41 जन्म, 108 जन्म, धीरे धीरे उन जन्मों के भीतर आप उनका अनुभव ले सकोगे। और ये जो पूर्व जन्म की वार्ता है, ये पूर्व जन्म का ज्ञान है, ये किस प्रकार हमें प्राप्त होता है, यह जो अवस्था है ये हम कल के दिन देखेंगे। कुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय।